नमस्ते, मेरा नाम है शिल्पा। तो आज हम बात करेंगे जापा पीरियड का। तो जापा पीरियड बेसिकली होता है 40 से 45 दिन का। और इसमें जिसका भी सी सेक्शन हुआ होता है या नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है, उस टाइम पे बच्चे और माँ की केयर की जाती है, जिसमें आपका इंक्लूडेड होता है सबसे पहले रेस्ट। सबसे ज़्यादा आपको रेस्ट करना होता है, घर के कोई भी काम नहीं करने होते, बढ़िया डाइट लेनी होती है, अपने बच्चे पे ध्यान देना होता है, ब्रेस्ट फीड करवाना होता है, आपकी मालिश होती है, उसमें बच्चे की भी मालिश होती है उस टाइम पीरियड में। तो बेसिकली होता क्या है, जब आपकी डिलीवरी होती है, चाहे वो सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, तो उसमें आपको बहुत रेस्ट की ज़रूरत होती है। नॉर्मली कहते भी हैं कि जब आप किसी बच्चे को जन्म देते हो तो आपका रीबर्थ होता है, नया जन्म होता है, क्योंकि आपने बहुत मुश्किलों से बच्चे को पाया होता है। अच्छे से रेस्ट करना है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं चले गए, या अच्छी सी डाइट लेनी है, दूध पीना है अच्छे से। पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखें, जिससे कि आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी आसान रहे। रेस्ट प्रॉपर, नींद प्रॉपर। आई नो आप बोलेंगे नींद कैसे पूरी होगी, बच्चा तो पूरी रात रोता है, विच इज़ राइट। बच्चा पूरी रात ही रोता है क्योंकि वो एक अलग एटमॉस्फेयर से आया होता है, वो अलग जगह, मतलब पेट में बहुत अंधेरा रहता है, और बहुत कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। बोला जाता है कि जब आप बच्चा डिलीवर कर देते हो उसके बाद आपका शरीर बहुत कच्चा होता है। तो जापा मेड देख लीजिए, अगर आपके पास कोई भी नहीं है, और अगर आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं, तो प्लीज़ किसी को अपनी हेल्प के लिए बुलाएं, या फिर अपने हस्बैंड से बोलिए वो आपकी हेल्प करें उस टाइम पे। चलो, अगर मैं ये भी बोल दूँ कि सपोज़ आपको कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, डिलीवरी नहीं हुई है, तो भी आपको कम से कम डॉक्टर बेड रेस्ट तो देता है ना। तो इसमें भी आप ध्यान रखो अपना, बेड रेस्ट बढ़िया से लो। और जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ, तो यहाँ पे या और भी जगह ऐसे होता होगा कि फ़ैन नहीं चलाया जाता। फ़ैन और एसी बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो मैं बिना फ़ैन और एसी के रही, और बच्चा भी बिना फ़ैन एसी के रहा 45 डेज़। और आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ भी है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको बेसिकली जो आपकी बॉडी होती है उस टाइम पे बहुत अगर आप उसको ठंड देंगे, तो जो आपकी अंदर से बॉडी है वो क्लेंस नहीं होगी। क्यों डॉक्टर्स कहते हैं डिलीवरी के बाद आप गर्म पानी पिए, जीरा सौंफ का पानी पिए। गर्म पानी इसलिए बोला जाता है ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं आपकी वो सारी निकल जाएं, इसलिए ही बोला जाता है। उसके बाद आती है डाइट की बात, तो डाइट अच्छी लीजिए। बाकी मैंने, वैसे मेरा सी सेक्शन हुआ था, लेकिन 15 दिन बाद से ही मैंने गोंद के लड्डू खाना शुरू कर दिया था, और इसका रिज़ल्ट मुझे सच में दिखा है। जो लोग बोलते हैं एम ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे को सी सेक्शन हुआ उसके बाद मैं 10-10 मिनट तक भी नहीं बैठ सकती थी अपने बच्चे को फीड करवाने के लिए, और आज मैं पूरे दिन बैठ भी लेती हूँ, कोई काम भी कर लेती हूँ, मेरी कमर में नहीं दर्द होता है। तो कहीं ना कोई रीज़न रहते हैं जो आपके बड़े बुजुर्ग बताते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी सारी चीज़ों को आँख बंद करके मत मानो। हो सकता है वो कुछ गलत चीज़ें भी हो सकती हैं, या मैं भी कुछ गलत हो सकती हूँ, लेकिन मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर मैं डाइट की बात करूँ तो सबसे पहले सुबह मैं उठ के गर्म पानी, सौंफ का पानी पीती थी जापा पीरियड में। उसके बाद एक चाय पीती थी, फीकी चाय पीती थी, और उसके बाद मैं दाल और खिचड़ी खाती थी ब्रेकफास्ट में। और दिन में मैं एक और चाय ले लेती थी, और उसके बाद मैं फ्रूट्स खा लेती थी, और रात में मैं खिचड़ी खाती थी किसी भी एक सब्जी के साथ, और मैं एग्स भी साथ में खाती थी। और मैं, अगर मैं पूरे दिन का दूध काउंट करूँ तो लगभग 1 लीटर दूध मैं अकेली पी लेती थी, और मैं पानी का इंटेक कम से कम 2 से 3 लीटर रखती थी। तो प्लीज़ आप भी अपनी डाइट को अच्छा करना आफ्टर डिलीवरी। जितना ज़्यादा प्रोटीन लोगे उतने ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। बाकी आप भी बताओ मुझे कमेंट करके कि आपका जापा पीरियड कैसे गया, किस किस ने आपकी हेल्प की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।